इमेजिन करो, सुबह उठते ही आपका मूड खराब हो जाता है। फोन खोला, बिल्स दिख गए, ऑफिस का स्ट्रेस याद आ गया, किसी अपने से झगड़ा हो गया और फिर पूरा दिन वही एनर्जी आपके साथ चलती रहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस सब कुछ बदल सकती है। और वो चीज कोई सीक्रेट रिचुअल नहीं, कोई एक्सपेंसिव कोर्स नहीं, कोई सुपरनैचुरल पावर भी नहीं, वो है ग्रैटिट्यूड। यही मैसेज देती है रोंडा बर्न की बेस्ट सेलिंग बुक द मैजिक। रोंडा बर्न वही ऑथर है जिन्होंने द सीक्रेट लिखी थी, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कार है तो ग्रैटिट्यूड उसका फ्यूल है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो कार कितनी भी एक्सपेंसिव हो चलेगी नहीं। और इसीलिए उन्होंने लिखी द मैजिक, एक ऐसी किताब जो बताती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये एक मैजिक है, एक ऐसी पावर जो आपकी रियलिटी को बदल सकती है। लेकिन इस बात को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक आदमी था, उसके पास अच्छी जॉब थी, घर था, फैमिली थी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था। ट्रैफिक खराब है, सैलरी कम है, लोग समझते नहीं। उसका फोकस हमेशा उन चीजों पर था जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसकी लाइफ और डिफिकल्ट होती गई, स्ट्रेस बढ़ने लगा, रिलेशनशिप्स खराब होने लगे, खुशी गायब हो गई। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे एक सिंपल चैलेंज दिया, रोज रात को 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, बस इतना ही। पहले उसे लगा कि यह बहुत स्टूपिड एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी उसने शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास खाना है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरी फैमिली सेफ है, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास काम है। कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि उसका मूड इंप्रूव हो रहा है। कुछ महीनों बाद अपॉर्चुनिटीज खुद उसकी तरफ आने लगी। क्या ग्रैटिट्यूड ने मैजिक किया? रोंडा बर्न कहती हैं, हाँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके फोकस को बदल देता है, और जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो दिमाग और प्रॉब्लम्स ढूंढेगा, लेकिन अगर आप ब्लेसिंग्स पर फोकस करोगे तो दिमाग और ब्लेसिंग्स नोटिस करेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, साइकोलॉजी भी कहती है कि हमारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो चीज हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, ब्रेन वही चीजें ज्यादा दिखाता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर ज्यादा हैप्पी, हेल्दी और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और यही है इस बुक का कोर मैसेज। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो और जिंदगी आपको और देने लगेगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज करें? कैसे एक सिंपल थैंक यू आपकी रियलिटी को बदल सकता है? इसी का आंसर मिलता है बुक के 28 डे मैजिक प्रैक्टिस में। और पार्ट 2 में हम देखेंगे पहले कुछ पावरफुल ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस जो रोंडा बर्न ने बताई हैं और जिनसे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि ग्रैटिट्यूड क्यों पावरफुल है, लेकिन रोंडा बर्न सिर्फ थियरी पर बिलीव नहीं करती, इसलिए उन्होंने इस बुक को एक प्रैक्टिकल गाइड बनाया। उनके अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड तभी मैजिक बनेगा जब आप उसे डेली प्रैक्टिस करोगे, और इसीलिए बुक में दिए गए हैं 28 डेज के एक्सरसाइजेस। पहली प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही एक नोटबुक लो और 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। लेकिन सिर्फ लिखना नहीं है, हर पॉइंट के बाद रीजन भी लिखना है। जैसे, मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हूं क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूं क्योंकि मैं चल फिर सकता हूं और अपने सपनों को परस्यू कर सकता हूं। रोंडा कहती हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ इमोशन जोड़ देते हो तब उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उसे एक टास्क की तरह करते हैं। मैजिक तब होता है जब ग्रैटिट्यूड को महसूस किया जाए। अब सोचो, आपके पास आंखें हैं, आप देख सकते हो, लेकिन क्या आप रोज सुबह इसके लिए थैंकफुल फील करते हो? शायद नहीं, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमेशा हमारे पास होती हैं। रोंडा कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम ब्लेसिंग्स को नॉर्मल समझने लगते हैं, और जब एप्रिसिएशन खत्म हो जाता है तो हैप्पीनेस भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बुक की दूसरी पावरफुल प्रैक्टिस है द मैजिक रॉक। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में लो और पूरे दिन की सबसे अच्छी चीज को याद करो, फिर उसके लिए थैंक यू बोलो। बस, सिंपल लगता है ना?
लेकिन इसका इफेक्ट बहुत डीप है, क्योंकि नॉर्मली हम रात को क्या सोचते हैं? स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, कल के टेंशन, और फिर वही इमोशंस लेकर सो जाते हैं। लेकिन जब आप दिन की बेस्ट चीज याद करते हो तो आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव स्टेट में एंटर करता है और धीरे धीरे आपका माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लगता है। बुक में एक और पावरफुल आइडिया दिया गया है। रोंडा कहती हैं, जिस चीज की आप कंप्लेंट करते हो उसकी एनर्जी को आप और अट्रैक्ट करते हो। सोचो, कितनी बार हम कहते हैं मेरे पास पैसे कम है, मेरा बॉस खराब है, मेरी लाइफ डिफिकल्ट है, और फिर हम हैरान होते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही। ऑथर कहती हैं कि कंप्लेंट और ग्रैटिट्यूड एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब ग्रैटिट्यूड आता है, कंप्लेंट ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। इसलिए उनका चैलेंज है, एक पूरा दिन बिना कंप्लेंट किए गुजारो। सुनने में आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल, क्योंकि तब पता चलता है कि हम कितनी बार बिना सोचे कंप्लेन करते रहते हैं। ट्रैफिक के बारे में, वेदर के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, और यही नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। ग्रैटिट्यूड का मैजिक यहीं से शुरू होता है, जब आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हो। लेकिन ग्रैटिट्यूड सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं है। रोंडा बर्न कहती हैं कि इसका असर डायरेक्टली आपके मनी, करियर और सक्सेस पर भी पड़ता है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड का रिलेशन वेल्थ और अबंडेंस से कैसे है, और कैसे ऑथर के अकॉर्डिंग पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब तक हमने ग्रैटिट्यूड को हैप्पीनेस और माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से समझा, लेकिन अब आते हैं उस टॉपिक पर जो लगभग हर इंसान को अट्रैक्ट करता है, मनी। रोंडा बर्न कहती है कि पैसे खुद प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम होता है हमारा रिलेशनशिप विद मनी। सोचो, जब भी पैसे की बात आती है हम अक्सर क्या कहते हैं? पैसे कभी काफी नहीं होते, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, मैं कभी रिच नहीं बन सकता। ये स्टेटमेंट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये बिलीव्स होते हैं, और बिलीव्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग, अगर आप पैसे के बारे में फ्रस्ट्रेशन, फियर और लैक फील करते हो तो आप अनअवेयरली और लैक को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए ग्रैटिट्यूड का यूज मनी के साथ भी करना जरूरी है। बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे रोंडा कहती हैं, द मैजिकल वे आउट ऑफ दैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रैटिट्यूड करते ही अगले दिन बैंक अकाउंट भर जाएगा, नहीं, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी और फोकस को बदल देता है। मान लो आपके पास 500 रुपए है, बहुत लोग क्या करेंगे? सोचेंगे बस इतना ही है। लेकिन ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट कहता है, थैंक यू, मेरे पास 500 रुपए है, मैं इनका यूज कर सकता हूं। दोनों सिचुएशंस में अमाउंट सेम है, लेकिन फीलिंग अलग है, और फीलिंग ही डिफरेंस क्रिएट करती है। रोंडा सजेस्ट करती हैं कि जब भी आप कोई बिल पे करो तो इरिटेशन के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ करो। एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो कंप्लेन मत करो, इंस्टेड सोचो, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से मेरे घर में लाइट, फैन और कंफर्ट है। अगर इंटरनेट बिल पे कर रहे हो तो सोचो, थैंक यू इंटरनेट, जिसने मुझे दुनिया से कनेक्ट रखा। सडनली बिल बर्डन नहीं लगता, वो एक ब्लेसिंग लगने लगता है, और यही शिफ्ट ग्रैटिट्यूड का मैजिक है। बुक में एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। रोंडा सजेस्ट करती हैं कि आप एक नोट लो, उस पर लिखो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। फिर याद करो, बचपन में पेरेंट्स ने खाना दिया, स्कूल की फीस दी, कपड़े दिए, पॉकेट मनी दी, फ्रेंड्स ने ट्रीट दी, क्लाइंट्स ने पेमेंट दी, सैलरी मिली। लाइफ में कितनी बार पैसा आप तक पहुंचा है, हम अक्सर उसका हिसाब ही नहीं रखते। हम सिर्फ उस पैसे को देखते हैं जो अभी नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें याद दिलाता है कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ रिसीव कर चुके हैं, और जब माइंड स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है, तब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा विजिबल होने लगती हैं। ऑथर कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। ये लाइन पूरी बुक का एसेंस है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर रिलेशनशिप्स खराब हो जाए तो पैसा भी खुशी नहीं दे सकता, और इसीलिए बुक का अगला सेक्शन फोकस करता है रिलेशनशिप्स पर। कैसे ग्रैटिट्यूड लोगों के साथ हमारे कनेक्शन को हील कर सकता है, कैसे पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और कैसे एक सिंपल थैंक यू किसी रिलेशनशिप को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। पार्ट 4 में हम इसी पावरफुल लेसन को एक्सप्लोर करेंगे। अब तक हमने देखा कि ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस और मनी पर कैसे इंपैक्ट करता है, लेकिन रोंडा बर्न कहती है कि ग्रैटिट्यूड की सबसे पावरफुल मैजिक रिलेशनशिप्स में दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान एक बात चाहता है, अप्रिशिएशन।
हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, उसकी एफर्ट्स को नोटिस किया जाए, उसे इंपॉर्टेंस दी जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जितने क्लोज लोग होते हैं हम उन्हें उतना ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स, भाई बहन। शुरू में उनकी हर छोटी चीज स्पेशल लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल बन जाती है और ग्रैटिट्यूड की जगह एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। फिर कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है। ये मेरे लिए टाइम नहीं निकालता, ये मुझे समझता नहीं, ये पहले जैसा नहीं रहा। और धीरे धीरे रिलेशनशिप की वार्मथ कम होने लगती है। रोंडा बर्न कहती हैं, आप जिस चीज को अप्रिशिएट करते हो वो ग्रो करती है, और जिस चीज को इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे फेड होने लगती है। इसलिए बुक में एक पावरफुल एक्सरसाइज दी गई है। आप किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन को चूज करो और उसकी 10 अच्छी बातें लिखो। क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? उसने आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है? शायद आपकी माँ ने आपके लिए हजारों बार खाना बनाया हो, शायद आपके फादर ने अपने सपने सैक्रिफाइस किए हों, शायद आपका दोस्त मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हो। लेकिन हम इन चीजों को कितनी बार कॉन्शियसली अप्रिशिएट करते हैं? बहुत कम। ऑथर कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप को हील करने का सबसे फास्ट तरीका है। एक और एक्सरसाइज में वो सजेस्ट करती हैं कि जब भी आप किसी से मिलो, मन ही मन उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजो। सोचो, थैंक यू फॉर दिस पर्सन, मे दिस पर्सन बी हैप्पी, मे दिस पर्सन सक्सीड। हो सकता है सामने वाले को कभी पता भी ना चले, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज होने लगती है, और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, और फिर रिलेशनशिप भी। बुक में एक इमोशनल कॉन्सेप्ट भी है। रोंडा कहती हैं कि अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप डिफिकल्ट है, तब भी ग्रैटिट्यूड यूज किया जा सकता है। इसका मतलब गलत चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि उस इंसान ने जो लेसन्स दिए हैं उनके लिए थैंकफुल होना है। हर इंसान हमारी लाइफ में कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग पेशेंस, और कुछ लोग बाउंड्रीज। जब हम लेसन देखना शुरू कर देते हैं तो रिजेंटमेंट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, और यही ग्रैटिट्यूड का हिडन मैजिक है। वो सिर्फ सिचुएशंस नहीं बदलता, वो हमें बदलता है। लेकिन रोंडा बर्न के अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ मनी या रिलेशनशिप्स पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफ की क्वालिटी पर पड़ता है। और फाइनल पार्ट में हम जानेंगे बुक का अल्टीमेट मैसेज, 28 डे चैलेंज का फाइनल पर्पस, और वो एक लेसन जो पूरी किताब को समराइज करता है। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल लेसन पर। रोंडा बर्न कहती है कि ग्रैटिट्यूड कोई 28 डे चैलेंज नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। 28 दिन की प्रैक्टिसेस का पर्पस सिर्फ इतना है कि ग्रैटिट्यूड एक हैबिट बन जाए, क्योंकि हैबिट्स ही हमारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज कंप्लेन करता है तो 1 साल बाद उसका माइंडसेट कैसा होगा? और अगर कोई इंसान रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है तो 1 साल बाद उसकी लाइफ को देखने का नजरिया कितना अलग होगा। दोनों की सर्कमस्टांसेस शायद सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा। यही इस बुक का कोर मैसेज है। लाइफ की क्वालिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से डिसाइड होती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी कितनी एप्रिसिएशन करते हो। रोंडा एक बहुत पावरफुल बात कहती है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। आज की दुनिया में हम हमेशा नेक्स्ट चीज के पीछे भाग रहे हैं। नया फोन, ज्यादा पैसा, बड़ी कार, बेटर जॉब, और हम सोचते हैं कि जब वो मिल जाएगा तब खुश होंगे। लेकिन जब वो मिल जाता है तो कुछ दिनों बाद वो भी नॉर्मल लगने लगता है। फिर हम किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। इस रेस का कोई एंड नहीं है, और ग्रैटिट्यूड हमें इस रेस से बाहर निकालता है। वो कहता है, रुको, जो तुम्हारे पास है पहले उसे देखो, उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि जब आप प्रेजेंट ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फ्यूचर ब्लेसिंग्स भी आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं बना सकती। बुक के फाइनल एक्सरसाइजेज में रोंडा एनकरेज करती हैं कि ग्रैटिट्यूड को हर एरिया में अप्लाई करो। खाना खाते वक्त ग्रैटिट्यूड, काम करते वक्त ग्रैटिट्यूड, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड, हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड जो आपकी लाइफ को बेटर बना रही है। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका फोकस प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फियर से ट्रस्ट की तरफ, स्ट्रेस से पीस की तरफ। यही द मैजिक का असली मीनिंग है। मैजिक कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है। मैजिक वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो ग्रैटिट्यूड आपके अंदर क्रिएट करता है।
जब आप दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हो, जब आप कंप्लेन करना कम और एप्रिशिएट करना ज्यादा शुरू कर देते हो, जब आप लैक की जगह अबंडेंस को देखना शुरू कर देते हो, तब लाइफ वैसी ही रह सकती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली बदल जाता है। और शायद इसीलिए रोंडा बॉयन कहती हैं, जो लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, उनके लिए हर दिन एक मिरेकल बन सकता है। तो अगर आज की इस समरी से आपने एक ही लेसन सीखा है, तो वो ये हो, आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मैजिक सिर्फ एक दिल से निकला हुआ थैंक यू होता है। अगर आपको द मैजिक की ये समरी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, और बताइए कि आज आप किस एक चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बुक समरी वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ग्रेटफुल, स्टे मैजिकल।